इनहिबिशन मांस का लो थोड़ा ही है ना। Recall a moment from your past when you felt totally voiceless. बिल्कुल बेआवाज हो गए थे आप लोग। नहीं, I don't want to share anything. Persis, तुझे पता मैं यहां कैसे आया हूं? मेरे पिताजी ना राजनेता है, उनकी ना एक अच्छी इमेज है। सबके पिताजी की सबके दिमाग में अच्छी इमेज होती है ना कि नेताजी हैं, राम राम नेताजी, क्या ही हाल है ताको। और जब घर पे आते हैं ना तो आदमी आदमखोर हो जाता है। मेरा बाप ये लंबा है एकदम, अमिताभ बच्चन जितना। मेरी माँ छोटी, जया बच्चन जैसी छोटी सी। उसको नहीं मारते हो कैसा लगता होगा ना। मेरी रूह कांप जाती है जब मैं सोचता हूं ना, मेरी रूह कांप जाती है। मेरी माँ वही पेटीकोट में पेशाब कर देती होगी ना। और यार कम से कम सोच भाई, तू इतना बड़ा कैसे मार सकता है उसको यार। मेरा एक दिन वाकई में मन आया था, मेरा मन आया था कि बेंच गला घोट दूं उसका ना, हाथों से ऐसे करके मार दूं। ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे ऐसे पकड़ के ना मैं बस, क्या है क्या तुझे है? मेरी मां को क्यों मारता बेंच? मेरी मां को क्यों मारता? तेरी क्यों मारता तू? मतलब मन करता है So I was in Paris on student exchange. I was called to Miss Angela's place. A car came to pick me up. पापा का फोन आया था. And the first thing he said was, "You have lost your brother in a bike accident." For a very long time, I didn't know what to do, what to say. I mean, it had already been a week. मुझे बताया भी नहीं था. I wanted to be there. I wanted to at least say goodbye. ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था of just losing someone so close to me. Anybody else? 2 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा गया था, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड नवीन ने मेरे को बोला कि यार देख, वहाँ पे लड़की मिलने के बहुत मेजर चांसेस हैं। तो मैं सर जब गोवा पहुँचा तो मेरे दिमाग से ये बात जा ही नहीं रही थी और लड़की भी नहीं मिल रही थी, तो मैं बहुत ही डिप्रेशन में आ गया था। तो वापस आने के एक दिन पहले अंजुना बीच पर एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी, लेकिन मैं बहुत डिप्रेशन में था, तो मैं बाहर बीच पे ही घूम रहा था। तो एक लड़की आई, फिरंग आई, वो मेरे सामने से गुजर गई। तो मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं बहुत हाई हूँ, तो वो मेरे को देख के मेरे पास वापस लौट के आई और बोलती है, आर यू हाई? तो मैंने कहा येस, वेरी वेरी हाई। तो सर चक्कर चल गया और वो मेरी क्यूटनेस पे इतनी फिदा हो गई कि मेरे को देने के लिए तैयार हो गई। तो मैंने कहा देखो, मैं वर्जिन हूँ और मेरे पास कॉन्डम नहीं है। बोली व्हाट, तुम 19 साल के और वर्जिन हो? मैंने कहा हाँ। तो सर उसको मेरे पे इतना तरस आया कि उसने कहा अच्छा भाई ठीक है कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो सर खुशी हो गया सब कुछ। जब मैं वापस लौट के अपने दोस्तों के पास आया तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन इतने में एक दोस्त बोला कि साले तू गजब का चूतिया है। मैंने कहा क्यों? तो बोला अगर उसको एड्स हुआ तो
मेरी जान निकल गई। मैंने कहा अब क्या करूं? तो सर मैंने अपने पापा के दोस्त जो डॉक्टर हैं उनको सारा मामला समझाया, तो वो बोले कि बेटा देखो अब 5 से 6 महीने लगेंगे एड्स आइडेंटिफाई होने में, तो अभी कुछ नहीं कर सकते। तो सर मैं इतनी फटी में घूम रहा था कि एकदम उस लड़की का सुबह सुबह फ़ोन आता है कि बेबी आई एम प्रेग्नेंट। सर मतलब मैं तो ऐसा इमेजिन करने लग गया कि मेरे बेंगलोर में 2 बच्चे हैं, और जब मैं उनसे मिलने गया हूं तो वो मेरे को बोल रहे हैं आई हेट यू डैड, आई हेट यू। लेकिन सर अगले दिन उसका फोन आया और वो बोलती है कि उसको पेट में गैस हो गई थी। Great. How sensitive. थैंक यू सर। 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Come on. Yeah, yeah. 1, 2, 1, 2, 1, 2. आहंग खगांग कंकाग खग काक का आहंग खगांग कंकाग खग काक का। जोर जोर से